हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने एल्गोरिदम देखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। उसके थ्रू हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। तो मैंने एक एग्जांपल आपको कराया है आपके ही बुक का। तो इसमें आपके प्रश्नावली 1.1 जो है उसमें पहला क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है। इसी एल्गोरिदम के थ्रू आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसको भी साथ में ही देख लेते हैं, फिर दूसरे तरीका जो है उसको भी देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं अलग टाइप के उनको भी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन को भी उसके साथ ही कवर कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225 के बीच में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते थे? एचसीएफ का क्या होता था कि आपको लेमा यूज करना पड़ता था कि कौन सा लेमा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आर 0 के बराबर या उससे ज़्यादा और बी से कम। यही था, इसी लेमा पर भी यूज़ करते हैं इसको, एल्गोरिदम को। तो इसमें ए और बी दिया रहता है हमेशा। तो ए और बी दिया रहता है, तो ए किसको मानेंगे? इसमें से ए बड़ी वाली संख्या को मानेंगे। तो ए कौन सी हो जाएगी अपनी? 225। हाँ, और बी क्या हो जाएगी अपनी? 135। यही होगी ना? तो आप समझ रहे होंगे, इसी लेमा पे यूज़ करना है इसको। अब करते हैं अच्छे से इसको। तो ए हमने क्या माना इसमें? 225। ए 225 है और बी 135 है। हाँ, और जो भी एचसीएफ होगा, मान लीजिए इसको डी से डिनोट किए थे उस नेक्स्ट क्लास में। डी ऐसी संख्या होगी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर होगा जो इससे भी इसको डिवाइड करेगा तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसको ये डी इससे डिवाइड होगा, अगर ये भी पूरी तरह डी इसको डिवाइड कर देगा। आप समझ रहे हैं कि ये दोनों संख्या को विभाजित पूर्णतः करती है। तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ? जैसे कि हम भाग ही देते हैं ना एक तरह से। तो देखिए 225 अंदर हो जाएगा, जिसमें भाग देंगे 135 का, यही होगा ना। तो इस कितनी बार में भाग जाएगा? एक बार में ही जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, जो कि 22 है इधर, तो एक बार में जाएगा। तो 135 ये 0 आया, 2 में से 3 इधर, मतलब 12 में से 3 या 9, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, फिर 90 आया। अब देखिए आगे भाग जाएगा क्या? ये 90 आ गई और ये संख्या बड़ी है, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। अब आगे भाग नहीं जाएगा। अब इसके भाग जैसे ही नहीं जाता, उसके बाद इसको हम भाजक मान लेंगे, इसको हम डिवाइजर मान लेंगे, और इसको हम 135 को अंदर ले देंगे भाज्य के जैसे। हाँ, भाज्य के जैसे। फिर अंदर डिविडेंड हो गया, बाहर डिवाइजर हो गया, और फिर इधर कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। हाँ, अब देखिए इसमें भाग देते हैं। देखिए कितनी बार में जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा। ये एक ही बार में जाएगा, एक से देते हैं तो क्या आएगा? 90। हाँ, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45। अब ये संख्या छोटी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई, 90 से तो छोटी है ना, तो अब तो भाग नहीं जाएगा। यही शेषफल है। इस शेषफल को अब भाजक बनाएंगे, इसको आगे इधर भाज्य बनाएंगे। इसको डिवाइजर बना देंगे और इसको डिविडेंड बना देंगे। अब इसमें भाग देंगे तो 45 का 2 बार में 45 दूनी 90 होता है। अब 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब प्रोसेस एंड हो जाएगा, यहाँ से प्रोसेस अपना एंड होगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ, समाप्त हो गया, एंड प्रोसेस हो गया। और ये जो भाजक है जिससे हम भाग दिए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही भाजक अपना एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का क्या डेफिनेशन था? ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे इस संख्या से इसको डिवाइड करें, इस संख्या से इसको भाग दें, इस संख्या से इसको भाग दें, तो पूरी तरीके से ये भाग चला जाए इसमें। हाँ, तो ये ऐसी संख्या है। तो भाग जिससे हम भाग दें, तो ये भाजक वाला ही पार्ट एचसीएफ होगा, जिससे हम भाग दें, ऐसी संख्या जिससे हम भाग दें इसमें और इसमें, तो पूरी तरह से भाग हो जाए उसका, तो वो भाग जिससे देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और भाजक जिसको बोलते हैं वही हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर के 0 हो गया। तो ऐसी संख्या जिसको भाग दें में पूर्णतः कट जाए और शेषफल 0 आए, और यहाँ पे ही आके कट रहा है, और ये भाजक है उस टाइम पे। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा ऐसे टाइम पे? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45। तो क्या लिखेंगे कि एचसीएफ 45 हो गया। इसी को स्टेप्स में आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे लिखेंगे, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? स्टेप वन लिखेंगे। स्टेप वन, एक सेकेंड, स्टेप वन लिख देंगे। स्टेप वन क्या हो जाएगा आपके लिए? स्टेप वन क्या हो जाएगा? ये वाला ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाला ही होगा ना। तो ए इस टाइम पे क्या हो जाएगा? स्टेप वन में ये वाला प्रोसेस होगा। तो उस टाइम पे क्या है? ए 225 है, और क्या है? बी अपना भाजक है 135, और इस टाइम पे भागफल क्या है? 1
प्लस 90 शेषफल। हाँ, और ये दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस स्टेप 2 में, चरण 2 में इस टाइम पे क्या है, भाज्य 135 है, और भाजक क्या है इस टाइम पे 90 और भागफल 1 है और शेषफल 45 है। स्टेप 3, स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, इस टाइम पे भाज्य क्या है अपना 90 और भाजक 45 और भागफल 2 प्लस 0, शेषफल 0 आया, काम खत्म। शेषफल 0 आते ही काम खत्म। और यहाँ पे जिस वो जो भाजक है अपना, जिस भाजक से डिवाइड कर रहे हैं संख्या को, ये भाजक जिससे शेषफल आ गया 0, यही भाजक अपना HCF कहलाता है। यही आपको मैंने बताया था ना कि ऐसा भाजक, ऐसी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे इससे भी डिवाइड करें, इससे भी डिवाइड करें, तो इससे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें तो वो कट जाए, शेषफल 0 आए, तो वैसी संख्या HCF होती है। तो यही अपनी संख्या HCF हो गई। तो आप समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन को कि आंसर क्या आ गया 45। अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको तो बनते भी होंगे, आपने तो क्लासेस ली होंगी तो आपको इजी बनते होंगे, बट देख लेते हैं एक बार इसको भी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 196 और 38220 दिया है। इसमें संख्या बड़ी है ये, हाँ ये बड़ी है ना, 38,220। तो इसको देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या तो उसको ए लेंगे 38220 और 196 से भाग देंगे। ये हो जाएगा। तो फिर इससे भाग देते हैं, तो तीन डिजिट का इधर, 3 डिजिट का है, इसको लेते हैं ना साथ में। तो इससे कितनी बार मिलेगा, 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 18, 19, 2 एकम 2 1 3, नहीं एक बार में ही देंगे क्योंकि 2 बार बड़ी हो जाएगी संख्या। तो एक बार में 196 आएगा, इसको हटा देते, 196 आएगा। 196 में देखिए अब घटाते हैं इसको, 12 6 गया 6, यहाँ पे 7 बचा, 7 8 9 की 8 और 2 यहाँ पे हुआ, 2 में से एक गया 1, 186 आया। और इधर से एक संख्या उतरेगी तब दूसरी बार में, दूसरे स्टेप में। अब क्या है कि अब भाग देते हैं, 196 से कितनी बार में भाग जाएगा, ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो 4 से 196 को देखते हैं कि इससे भाग दें। यहाँ पे 18 है, हाँ ये है 2 6 8 1 है ना, 4 डिजिट का, ये 3 डिजिट का है। तो क्या क्या किससे भाग दे सकते हैं, अगर 8 से तो कितनी बन जाएगा, 8 छक 48, फिर 4 9 72, 4 2 6 7 6 7, 8 एकम 8 8 8 16 की 15 गया। तो 9 से देखते हैं, 196 को 9 से, 9 छक 54 की 5, 9 81 की 6 86, 8 9 एकम 9 8 17, ये जाएगा। क्योंकि अगर 10 बार में देंगे 196 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1960 आ जाएगा, जो कि 1960 बड़ा है 1862 से। तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में क्या था 1764, हाँ ये आया था। फिर 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया मतलब 8, 5 हुआ, 5 में 6 गया 9, ये 7 हो गया, एक एक कैरी दे रहे हैं ना, एक एक हाथ से इधर देते जा रहे हैं। 7 में 7 गया 0, इधर 0, माइनस करेंगे तो अब इधर से उतरेगा ये 0, इधर 0, 980 आया। 980 देखिए क्या कितनी बार में जाएगा, इधर 196 है और 9 लाना है, तो 9 यहाँ के लिए क्या लग सकते हैं, अगर 9 से देंगे तो डायरेक्टली बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी 9 से, तो किससे दें, तो 5 से देते हैं, 5 छक्का 30, 5 9 45 की 3 48, 8 5 एकम 5 5 9, 5 से कट गया तो 980 आ गया, ये 0। जैसे ये जब हम भाग दे रहे हैं ना, भाग देते जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इधर बड़ी संख्या है, तो हम भाग देते ही जा रहे हैं। ऐसा हर बार क्या होता था कि एक ही संख्या होती थी, फिर उसके बाद वो छोटी संख्या हो जाती थी, फिर इधर इसको भाज्य बना लेते थे, इधर भाजक बना लेते। बट ये स्टेप्स होते ही जा रहे हैं एक ही बार में, ये एक ही स्टेप्स में एक एक स्टेप चलते जा रहे हैं। ये संख्या बड़ी ही है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो ये संख्या भाग देते जा रहे हैं। इसी एक ही स्टेप में 0 आ गया और स्टेप लिया ही नहीं। जैसे कि शेषफल जो बचता था, जैसे एक साइड शेषफल पड़ गया, शेषफल को हम भाजक बना करके इधर भाज्य ले करके, ये वाला काम हुआ ही नहीं इसमें डायरेक्टली एक चरण में ही, एक स्टेप में ही काम हो गया।
तो इस टाइम पे एक ही स्टेप में पूरा काम हो गया। 196 ही इसको पूरा डिवाइड कर दिया। 196 ही ऐसी संख्या जिससे पूरी ये डिवाइड हो गई, पूरी भाग चला गया और शेषफल जुड़ गया। तो इस केस में एचसीएफ यही होगा ना। एचसीएफ क्या होगा, जिस ऐसा भाजक ही होता है ना वो संख्या, भाजक ही जिससे हम डिवाइड करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड करते हैं कि पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाए, जीरो हो जाए। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा भागफल और शेषफल 0। इसको डिवाइड करेंगे तो 195 में चला जाएगा, भागफल 0 आ गया। एचसीएफ 196। तो इसमें स्टेप्स कैसे लिखेंगे, स्टेप्स क्या रहेगा, पहला अपना एक ही स्टेप्स ही है इसमें देखा जाए तो। क्या है कि ए इज टू बी क्यू प्लस आर होता था ना, तो ए क्या है इस केस में 383220 है, और बी क्या है 196, और क्या है ये 195 अपना भागफल है 195 प्लस रिमाइंडर कितना है शेषफल 0। तो यही है ही, एक ही स्टेप है, स्टेप एक ही है और एक ही में सॉल्व हो गया। तो अपना भाजक क्या, भाजक ही होता है ना जो ऐसी संख्या जो जिससे भाग देने पे ये संख्या को पूरी तरीके से भाग चला जाए और उस टाइम पे अपना शेषफल 0 बचे, यही है वो एचसीएफ। तो एचसीएफ इसी में भाग देते वो स्टेप एक एक लेते गए और 0 शेषफल आ गया, क्योंकि ये जो शेष यहाँ पे हमने लिया तो आधा काम हुआ था और 186 पे एक उतरेगा, फिर एक एक स्टेप चलते गए तो यहाँ पे शेषफल अपना आ गया। तो एक ही स्टेप में ये काम हो गया। ओवरऑल कहना मेरा ये है कि एक ही स्टेप में काम हो गया, अपना भाग भी चला गया, और जिससे भाग दिए थे और शेषफल उसी केस में 0 आ गया, तो जिससे हम भाग दिए थे वही अपना एचसीएफ हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सेकंड क्वेश्चन हुआ। और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 867 और 255, इसमें बड़ी संख्या ये है तो इसको ए मान लेते हैं। 867 867 255, तो कितनी बार में भाग जाएगा, 4 बार में करेंगे। 4 पंचे 20 9 10, नहीं 4 बार में नहीं, और 3 बार में ही जाएगा क्योंकि 4 बार में बड़ा हो जाएगा। 3 बार में 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 3 दूनी 6 7, हाँ माइनस 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 आ गया। 102 संख्या छोटी है, यही शेषफल होगा इस केस में, छोटी है क्योंकि ये बड़ी है। अब इसको भाजक बना लेंगे, इसको भाज्य बना लेंगे 255 को। अब देखिए 2 बार में चला जाएगा, इसमें 2 बार में चला जाएगा। 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 5 में 4 गया 1 5, और ये 0 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 51 ही बचा अपना, 0 है तो 51 बचा। ये संख्या बड़ी है, इसमें अब भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इधर भाग नहीं जाएगा। अब ये शेषफल बचा, मतलब ये शेषफल है, इसी शेषफल को अब भाजक बनाएंगे और इसको भाज्य बना देंगे 102 को, और ये 2 बार में आराम से चल जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 0, शेषफल 0 आ गया। अब काम खत्म। और जिससे भाग दे रहे हैं, जब भाग दे रहे हैं जो भाजक है उस टाइम पे और शेषफल आ रहा है, यही भाजक अपना एचसीएफ हो जाता है, यही अपना एचसीएफ रहता है। तो इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा 51। ऐसी संख्या से हम भाग जब देते हैं, इस संख्या को भाग देते जब लास्ट स्टेज आता है जिसमें अपना शेषफल 0 आता है और उस शेषफल को 0 लाते टाइम जो भाजक होता है वही अपना एचसीएफ होता है। और ऐसी एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है, इससे भाग देने पर इसको पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, 0 आ जाए, मतलब भाग अच्छे से चल जाए और उस टाइम पे शेषफल 0 रहे। इस टाइम पे भी स्टेप्स ऐसे लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे ना 1, स्टेप्स 1 लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा स्टेप 1, ऐसे लिखेंगे ना। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में क्या है अपना भाज्य 867 है और भाज्य क्या है 255 और भागफल क्या है 3 और शेषफल क्या है 102। दूसरे केस में क्या है, स्टेप 2 में क्या है अपना भाज्य 255, भाजक 102 और भागफल 2, शेषफल 51। स्टेप 3 में भाज्य है 102, भाजक है 51 सॉरी, और यह है भागफल 2 और शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 आया और जो भाजक है उस टाइम पे वही एचसीएफ होगा, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, 3 क्वेश्चन मैंने समझाया आपको इस क्लास में, सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, दूसरा एग्जाम्पल जो कि बहुत ही अच्छा है। उसको थोड़ा सा आपको चीज़ें आती हैं, बस उसको अच्छे से एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अच्छे से क्वेश्चंस 1-2 कर लिया ना आपने प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।